दोस्तों दुनिया के सबसे पावरफुल आदमियों में से एक डोनाल्ड ट्रंप, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट रहे थे एक वक्त में, हालांकि अब नहीं है इतने ज्यादा पावरफुल। इनकी पावर तो वहीं खत्म हो गई थी जब ट्विटर ने कहा कि भाई यहाँ से, और ट्विटर के प्लेटफॉर्म से ही इनको निकाल दिया। फेसबुक ने भी यही हाल किया, इनको फेसबुक से भी निकाल दिया, किक ऑफ कर दिया, इनका अकाउंट टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि इनके पास में वो स्पेशल प्रिविलेज नहीं थे जो कि यूएस के प्रेसिडेंट के पास में होते हैं। तो अब जाके ऐसे क्लेम बाहर आ रहे हैं कि भैया सोशल मीडिया से तो ये चले गए, लेकिन ये बाज आएंगे नहीं। इन्होंने कुछ ऐसा सोच रखा है कि 2-3 महीनों के अंदर अंदर ये खुद की सोशल मीडिया सर्विस भी लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है, रपे बहुत, और ये सोशल नेटवर्क अपना स्टार्ट करने वाले इन 2-3 महीनों में, ऐसे क्लेम भी हैं। जहां पर ये आए तो वहां पर फिर इन्हीं की मोनोपोली चलेगी। दोस्तों अभी कुछ ही हफ्तों पहले हमने जाना था टेस्ला के बारे में कि कैसे इन्होंने $200 बिलियन सिर्फ एक दिन के अंदर गवा दिए थे अपनी नेटवर्थ में से, जहां पर इन्होंने $200 बिलियन बिटकॉइन में डाले थे। बिटकॉइन की वैल्यू इस तरीके से ड्रॉप हुई कि करीबन 13-15 हज़ार $15,000 गिर चुकी थी उसकी वैल्यू, जिसकी वजह से इनको पड़ा बहुत ही ज्यादा झटका और इनकी भी वैल्यू गिरी काफी ज्यादा। ये करीबन 848 बिलियन $US की नेटवर्थ पकड़े हुए थे, लेकिन ये सीधा ही चले गए 26 जनवरी से अब तक के वक्त में करीबन $540 के आसपास में, जहां पर इन्होंने $308 बिलियन गवाए अपनी नेटवर्थ में से, वो भी 26 जनवरी से लेकर अब तक के वक्त में, जहां पर टेस्ला का ये अब तक का सबसे बड़ा लॉस था करीबन $308 बिलियन का। और लोगों ने फिर भी थोड़ा बहुत विश्वास दिखाया इस पे, क्योंकि गिरे हुए शेयर खरीदने में भी कई बार फायदा हो जाता है, तो उन्होंने $500 के शेयर खरीद डाले जो कि काफी ऊंचाई पर जा चुके थे, लेकिन जैसे ही गिरे लोगों ने उसका भी फायदा उठाया और उसको खरीदने के बाद में थोड़ी बहुत ग्रोथ भी उनको अब देखने को मिली है। और इसी के साथ साथ विश्वास है लोगों को, भैया जिस दिन टेस्ला ने ऑटोनोमस टैक्सी शुरू कर डाली उस दिन लाइफ झींगा लाला हो जाएगा, इनके शेयर स्काई रॉकेट चले जाएंगे। यहीं पर दोस्तों अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक ऑनलाइन म्यूचुअल फंड SIP इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा भी आप कर सकते हो, जिसका नाम है फिनिटी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है आपको। ये आपकी इन्वेस्टमेंट को काफी ज्यादा ईजी बना देता है, ट्रांसपेरेंट रखता है और सिक्योर रखता है, क्योंकि यहाँ पर 256 बिट SSL इंक्रिप्शन का यूज किया जाता है, जो कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए काफी ज्यादा सिक्योर है। इसके अंदर कोई एजेंट नहीं है, कोई कमीशन नहीं रहता, जिसकी वजह से तो आप डायरेक्टली अपने फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां पर आपको 1.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि कमीशन नहीं है किसी का। और इसी के साथ साथ इसका स्मार्ट रिकमेंडेशन जो इंजन है वो काफी ज्यादा आपकी हेल्प कर सकता है चूज करने में कि कौन सा फंड में आपको इन्वेस्ट करना है। ऐसी एल्गोरिथम होगी जो कि आपकी एज के अकॉर्डिंग और आपके प्लान के अकॉर्डिंग आपको बता सकती है सारी चीजें। इसको रजिस्टर करने के लिए आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे होगी आपकी KYC, तब जाके आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह कर पाओगे। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर सिर्फ 5 मिनट ही लगते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसमें रिस्क तो रहता ही है मार्केट से रिलेटेड, कब अप हो जाए कब डाउन हो जाए गारंटीड नहीं होता। दोस्तों OnePlus 9 सीरीज के लॉन्च होने के एक दिन पहले ही OnePlus Nord N1 का भी लीक सामने आया, जो कि 5G फोन है और डिजाइन भी कुछ इसका इस तरीके का है। तो ये काफी ज्यादा सस्ता पड़ेगा OnePlus 9 या 9 Pro के मुकाबले, जो भी वो आएगा, मतलब कल ही पता लग पाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये कुछ इमेज लीक हुई है, बाकी स्पेसिफिकेशन तो कल ही जान लेंगे भैया कि क्या आया है मार्केट के अंदर और क्या नहीं। और इसी के साथ साथ Moto G100 का डिजाइन भी अनवील हुआ है, जिसके फ्रंट पे 2 पंच होल डाल दिए गए हैं। पता नहीं क्यों, क्योंकि एक भी बहुत बुरा लगता है और यहाँ तो 2 डाल दिए गए हैं। ठीक है, ड्यूल सेल्फी कैमरा मिल गया है जिन लोगों को पसंद है सेल्फी वेल्फी खिंचवाना, लेकिन उससे क्या होता है कि स्क्रीन का एक हिस्सा घिर जाता है, जिससे कि काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है। कई सारी एप्लीकेशन ऑप्टिमाइज नहीं होती उस तरीके से। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसमें 8GB रैम हो सकती है और स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट लगा हो सकता है, 5000 mAh की बैटरी भी हो सकती है। दोस्तों क्लब हाउस एक बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करी जा रही है। ये अलग ही तरीके का एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप वॉइस चैट कर सकते हो किसी भी रूम के अंदर जाकर, और रूम खुद का भी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ये एंड्रॉइड के ऊपर नहीं है, ये सिर्फ iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही काम करती है। फिलहाल के लिए एंड्रॉइड के लिए बन रही होगी, लेकिन अभी मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी एक फेक क्लब हाउस एंड्रॉइड एप्लीकेशन घूम रही है इंटरनेट के ऊपर, जहां पर लोग इसको इंस्टॉल कर रहे हैं ये समझ के कि ये असली क्लब हाउस एप्लीकेशन है, जहां पर वो वॉइस चैट कर पाएंगे दुनिया के किसी भी आदमी से या औरत से, किसी भी रूम में बैठ के लगे जाएंगे अपने बातें जो भी करनी होगी उनको।
लेकिन ये फेक है और इसके अंदर ब्लैक रॉक मालवेयर मौजूद है जो कि बाईपास कर देगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को और ये लॉगिन कर सकता है खुद ब खुद किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो या फिर इंस्टाग्राम हो। बस यहाँ पर किसी ने अगर इंस्टॉल कर डाला इस एप्लीकेशन को, ये बाईपास कर जाएगी SMS बेस्ड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को और उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन की एक्सेस इसको मिल सकती है। जहां पर कहा गया है कि क्लब हाउस की कोई भी एप्लीकेशन फिलहाल के लिए एंड्रॉइड के ऊपर है नहीं और अगर आप डाल रहे हो तो आप रिस्क ले रहे हो इस मालवेयर को एक्सेस करने का आपके मोबाइल को। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत सा बड़ा फाइन लगता है, जैसे कि अभी $308 मिलियन का फाइन लगा है एप्पल को क्योंकि इन्होंने DRM पेटेंट का यूज किया है किसी और कंपनी का जो है PMC टेक्नोलॉजी, जिन्होंने टेक्सास के अंदर इन पर लॉ सूट मारा है कि भैया इतने रुपए हमें चाहिए क्योंकि इन्होंने हमारे पेटेंट का यूज कर डाला है बिना हमारी परमिशन के। और यहीं पर ब्राजील के अंदर $2 मिलियन का फाइन लगा है इन पर और इसी के साथ साथ फोर्टनाइट का भी लॉ सूट लगा हुआ है जो कि एपिक गेम्स ने मारा है कि इन्होंने हमारी गेम को हटा दिया अपने ऐप स्टोर से और यहाँ पर इन्होंने अपनी मोनोपोली चलाई कि भैया हमारी तरीके से ही करना होगा काम, अगर आपको हमारे प्ले स्टोर के ऊपर अपनी गेम रखनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको इतना बड़ा फाइन देना पड़ता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी एप्पल ही बन चुकी है। मतलब यकीन नहीं आता कि इतने सारे लॉ सूट, इतनी सारी फाइटिंग चलती रहती है इनकी अलग अलग जगहों पर, लेकिन फिर भी ये दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुकी है। लगता है लॉयर्स की एक कंपनी इन्होंने दूसरी लगा रखी है कि तुम भी लगे रहो, हम इधर लगे रहेंगे, हम इधर से काम करते रहेंगे, तुम उधर से संभालते रहना। दोस्तों हम सभी को ऐसा लगता है कि समुद्र के अंदर ही इंसानों ने कूड़ा फैलाया है जिसकी वजह से वहाँ की सी लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है और समुद्र काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है, जो कि जब लहरें लेके आता है बीचेस वगैरह पे तो वो कूड़ा भी दे के चला जाता है कि ये लो तुमने ही फेंका है, तुम ही रखो इसको। तो स्पेस भी इससे अनछूता नहीं है। स्पेस के अंदर वर्किंग सैटेलाइट तो बहुत सारी होंगी, हजारों में होगी, लेकिन हजारों में ही वहां पर स्पेस डिब्रीज भी मौजूद है जिसको स्पेस का कूड़ा कहा जा सकता है, जो कि करीबन 28,000 पीसेज है। क्योंकि 1984 से एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट की जा रही है ताकि दुश्मन देश की सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर पाए जब वॉर का वक्त चल रहा हो और ताकि दुश्मन देश दूसरे देश पे निगाह ना रख पाए कि ये क्या कर रहे हैं। तो इस वजह से ये वेपन रखते हैं देश अपने पास में। लेकिन जापान UK एक प्राइवेट मिशन चला रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं कि भैया किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है इन स्पेस डिब्रीज को, क्योंकि अगर ये किसी वर्किंग सैटेलाइट से टकराई तो वहां पर डिस्ट्रॉय कर देगी उन सैटेलाइट को। करीबन 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेवल कर रही है स्पेस में और इस स्पीड से तो ये डिस्ट्रॉय कर ही देंगी किसी वर्किंग सैटेलाइट को, क्योंकि एक वर्किंग सैटेलाइट दूसरी वर्किंग सैटेलाइट को अपने कोऑर्डिनेट बता सकती है कि मैं इस जगह पे हूँ, उस जगह पे हूँ, तो उस हिसाब से चीज़ें चेंज की जा सकती है। लेकिन इनके साथ में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, जो कि कूड़ा है स्पेस का, तो उनको हटाना जरूरी है वरना सैटेलाइट खराब हो सकती है। तो उसी के लिए मिशन है जो कि UK और जापान ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को भी चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये कूड़ा बहुत ज्यादा है स्पेस में। दोस्तों आप में से बहुत से लोग PUBG मोबाइल के बहुत बड़े बड़े फैन होंगे और आप इंतजार कर रहे होंगे कि भैया PUBG न्यू स्टेट कब रजिस्ट्रेशन खुलेंगे हमारे लिए, तो उसकी उम्मीदें थोड़ी बहुत और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जॉब वगैरह निकल चुकी हैं इंडिया के ही अंदर, जहाँ पर कई सारी पोस्टें निकली हुई हैं जो कि PUBG मोबाइल को शायद इंडिया के अंदर दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि PUBG न्यू स्टेट के रजिस्ट्रेशन हमारे लिए खुले नहीं है तो क्या हमेशा बंद रहेंगे। दरअसल ये गेम आएगी, इंडिया के अंदर ज़रूर आएगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं है, बस इंतज़ार करना है। मिमिक्री नहीं करी इसमें, हाँ, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। अब ठीक है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी और इसी के साथ साथ Finity एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर इसी तरीके की वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।